हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माइस्क्यूएल सीरीज। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डेटा को सॉर्ट करना सीखेंगे। सॉर्टिंग मतलब कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में देखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। जैसे हमको ये देखना है कि लोगों की हाईएस्ट सैलरी देखनी है, हाई टू लो, जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा वो सबसे टॉप पे है, जिसकी सैलरी उससे कम है उससे नीचे, ऐसे करके। या फिर असेंडिंग ऑर्डर में देखना हो, छोटे से बड़ा, मतलब डेटा को सॉर्ट करना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए कंप्लीटली समझते हैं कि डेटा सॉर्टिंग कैसे करते हैं माइस्क्यूएल के अंदर। अभी हम लोग यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग करना सीखने वाले हैं। बेसिकली उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है ऑर्डर बाई का। ऑर्डर बाई कीवर्ड का हम यूज करके हम डेटा को असेंडिंग में कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग में कर सकते हैं। कि जैसे मालूम को सॉर्ट करना हो कि सैलरी के हिसाब से जिसकी सैलरी सबसे कम है उसका सबसे ऊपर है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। कुछ ऐसे सिचुएशंस अगर हमको परफॉर्म करने हो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको करने हो तो हम उसको सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलो ये क्वेरी परफॉर्म करने के लिए काफ़ी सिंपल क्वेरी है, जल्दी से इसे परफॉर्म करते हैं। चलते हैं माइस्क्यूएल के अंदर। ये हम आ चुके हैं अपने माइस्क्यूएल के अंदर और यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल के अंदर आप सैलरी कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे सैलरी कॉलम में आपके सारे सैलरीज दिख रहे हैं। अब ये सैलरी इधर उधर है, मैं चाहता हूँ ये सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए कि जिसकी सैलरी सबसे कम है सबसे ऊपर आ जाए और जिसकी सैलरी सबसे बड़ी वो सबसे लास्ट में चला जाए। बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा ये असेंडिंग ऑर्डर करने का मतलब ये नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में सेव हो जाएगा, नहीं नहीं सेव नहीं होगा। हम इसको करके देख सकते हैं, डेटा तो हमारा इसी फॉर्मेट में रहेगा लेकिन हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके देख सकते हैं। कैसे? आपको यही लिखना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। इतना लिखने के बाद हम एक कीवर्ड यूज करेंगे ऑर्डर बाई का। बस आपको इतना यूज करना, ऑर्डर बाई। किस पे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग लगाना है? मुझे किस पे लगाना है? सैलरी पे। ठीक है, सैलरी वाले कॉलम पे हमको क्या लगाना है? असेंडिंग डिसेंडिंग। और इसको हमको किस में करना है? असेंडिंग में। तो असेंडिंग में लिखने के लिए ASC हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ASC शॉर्ट फॉर्म होता है असेंडिंग का। और इस क्वेरी को रन करा देंगे। जैसे इस क्वेरी को रन करेंगे, देखो सैलरी सबसे जिसकी कम है 35, फिर 42, 43, 43, 45, 46, 46, ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये पूरा डेटा हो चुका है। काफ़ी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ओके, क्या हम ये चीज़ें इस पर भी लगा सकते हैं? डिपार्टमेंट पे हम लगाना चाहें या जेंडर पे लगाना चाहें या ईमेल पे लगाना चाहें, क्या हम सारे कॉलम्स पे लगा सकते हैं? बिल्कुल। मैं हायर डेट पे लगाता हूँ कि मुझे उसका डेटा देखना है जिसका हायरिंग सबसे पहले हुआ है, या ऐसा बोल सकते हैं जिसकी हायरिंग सबसे लास्ट में हुई है। तो ये ऑटोमेटिक डेट के हिसाब से भी डिसेंडिंग में कर देगा। चलो मुझे उसका डेटा देखना है तो इसको हम क्या करेंगे, यही क्वेरीज हमारी सेम टू सेम यही क्वेरी रहेगी। Ctrl+C करते हैं, यहाँ पे आते हैं Ctrl+V। ऑर्डर बाई, किससे ऑर्डर करना भाई? हायर डेट से। ठीक है, और इसको हमको किस में करना? डिसेंडिंग में। तो DESC, डिसेंडिंग का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? DES से डिसेंडिंग होता है। तो हमको उस एम्प्लॉय का डेटा देखना है, ऐसे एम्प्लॉय का डेटा देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसकी हायरिंग सबसे लास्ट में हो, यानी सबसे लेटेस्ट में हुई है, और जिसकी हायरिंग सबसे पहले हुई है सबसे लास्ट में चला जाएगा। इसको रन कराते हैं। ये मैंने रन कराया। अब यहाँ पे देखो इसकी हायरिंग सबसे पहले हुई है, सबसे लेटेस्ट में हुई है। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। हम यही काम मान लो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम में भी करना चाहते हैं कि सबसे पहले A वाला आए, फिर B वाला आए, फिर C वाला आए, फिर D वाला आए। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यही सेम हमारा रहेगा। जस्ट हमको यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर बाई, यहाँ पे हमको कॉलम चेंज कर देना है, फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे ASC, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर करना है। इसको हम रन करेंगे इस क्वेरी को। ये मैंने क्वेरी रन करा है। अब देखो A नाम से सारे हमारे पहले आ गए, फिर B, फिर C, फिर D, फिर ऐसे करके हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। तो इसी को करते हैं हम लोग सॉर्टिंग। ये था आपका सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट, काफ़ी सिंपल था। 2 क्वेरी थी ऑर्डर बाई करके। ठीक है, आप मल्टीपल कॉलम के हिसाब से भी लगा सकते हो। कैसे मल्टीपल कॉलम के हिसाब से? कहने का मतलब ये कि आप चाहते हो कि ये वाला भी आपका सॉर्ट हो जाए और 2 कॉलम के हिसाब से, इस कॉलम के हिसाब से भी सॉर्ट हो जाए और डिपार्टमेंट के हिसाब से भी सॉर्ट हो जाए। तो वह भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे? कॉपी करते हैं, ये करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम एंड हम दूसरा कॉलम लिखेंगे क्या? डिपार्टमेंट। ठीक है, DEPARTMENT। अच्छा यहाँ पे एंड मैंने नहीं लगाया, एंड 2 कॉलम के हिसाब से हमको ऑर्डर करना है और उसको किस में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, ESC। ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाई, फर्स्ट नेम एंड डिपार्टमेंट। चलो फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट, फर्स्ट नेम देखना और डिपार्टमेंट देखना। रन कराते हैं। ये मैंने रन करा है। देखो फर्स्ट नेम हमारा आ गया आरव ईशा, और यहाँ पे डिपार्टमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट रहा। तो इस तरीके से भी हम क्या करा सकते हैं, इसको इस तरीके से भी हम यहाँ पे सॉर्टिंग करा सकते हैं। तो ये था हमारा सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एंड सारे नोट्स भी आपको वहीं मिल जाएंगे ये क्वेरीज के साथ। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर जहाँ पे हम कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे माइस्क्यूएल के अंदर। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।